महरौली में कुछ दिन पहले जिस तरह से मस्जिद आखूंजी, मदरसा, बहरुल उलूम और दीगर कब्रिस्तान दरगाहें शहीद की जा रही थीं, उसके बाद से लेकर के अभी तक वहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। हज़रत शहाबुद्दीन आशिक़ अल्लाह का मज़ार आज भी वहाँ पर मौजूद है। पुलिस की अभी भी बैरिकेडिंग है। और आपको ये बता दूँ कि एक और उसी जगह यानी इसी संजयवन इलाक़े में एक और दरगाह तकरीबन 900 साल पुरानी कदीमी, इतनी पुरानी दरगाह जिनका नाम हाजी रोज़बी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की थी, उसको भी पूरी तरह निस्ते नाबूद कर दिया गया। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। मशहूर और मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा में कांग्रेस सांसद हैं, वो एक तरफ कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रहे थे, इस मामले को उठा करके सदन के सामने रख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 900 साल पुरानी दरगाह पर बुलडोज़र चलाए जा रहे थे। अदालतों की तरफ से स्टेटस को मेंटेन करने, स्टे देने की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अभी भी हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक, चाहे दरगाहें हों, मस्जिदें हों, मज़ारात हों, मदरसे हों, खानगाहें हों या फिर मंदिर हों, उनको लगातार तोड़ा जा रहा है, उन्हें मसमार किया जा रहा है, उन्हें निस्ते नाबूद किया जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी क्या कुछ कह रहे थे सदन में, मैं चाहता हूँ पहले आप वो सुनिए और उसके बाद फिर जो मज़ीद तफसील है आपके साथ साझा करूँगा। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुना। उपसभापति महोदय, मैं डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मज़ारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को महरौली की 700 साल पुरानी आखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती। डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में महरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई 100 साल पहले पुरानी महरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्लाह खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते? मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता। धन्यवाद। बेहद महत्वपूर्ण और अहम सवाल ये भी है, क्या ये सिलसिला रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा?
और फिर अब जब वक्त आ रहा है चुनावों का, क्या उससे पहले ये तमाम स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, या फिर जिस तरीके से ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश है कि हम मंदिर मस्जिद सबके ऊपर कार्रवाई करके डेवलपमेंट का रास्ता, सफाई का, एनरोचमेंट को साफ़ करने का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, वो किस हद तक सही और दुरुस्त साबित हो रहा है। ये भी बात है कि एनक्रोचमेंट यानी 900 साल, 700 साल, 600 साल पुरानी खबरें, दरगाहें या सैकड़ों साल पुराने मंदिर, ये एनक्रोच्ड हैं, या फिर डीडीए, एलएनडीओ या सरकारें जो आई हैं अभी की, फ़िलहाल ही की, वो एनक्रोच्ड हैं। क्या चीज़ है? भारत की धरोहरों को अगर यूं ही ख़त्म किया जाता रहा, भारत के इतिहास को अगर ऐसे ही बुलडोज़रों से रौंदा जाता रहा, तो क्या कुछ बाकी बचेगा आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए? क्या कुछ बाकी बचेगा इतिहास को याद रखने के लिए? क्या कुछ बाकी बचेगा तारीख़ की शाहिद यानी गवाह बनने के लिए? अब एक ये पोस्टर गौर से देखिए, जिस तरह से संगठन ने ऐलान किया है और ये कहा है कि चलो अजमेर दरगाह, ये दरगाह हमारा मंदिर है, आप इससे क्या समझते हैं? महाराणा प्रताप सेना नाम के संगठन की जब आप पोस्टर देखेंगे तो आपको इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। यानी क्या इन सबको, इन महाराणा प्रताप सेना संगठन वालों को, क्या इन सभी नेताओं का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संरक्षण हासिल है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों नहीं अब तक इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले ही, जब अजमेर दरगाह का हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चल रहा था, तब दिल्ली से अपनी अकीदत की चादर भी भेजी थी, और उसी दरगाह को ये लोग अपना अब मंदिर बता रहे हैं। इस पोस्टर में लिखा है चलो अजमेर, चलो अजमेर, और 9 तारीख का यानी आने वाली 9 फरवरी का सुबह 8 बजे का इन लोगों ने यह आह्वान किया है। देखना यही दिलचस्प होगा कि देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री क्या इन लोगों के खिलाफ माहौल को ख़राब करने में, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में इनका योगदान जो ये कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं। क्यों माहौल के अंदर इस तरह जहर घोला जा रहा है? क्यों कम्यूनल हार्मनी, इंटीग्रिटी को, कौमी यकजहती को, आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? क्यों इसके ऊपर सरकारें खामोश हैं? क्यों ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? या फिर ये समझा जाए कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये इनसे कराया जा रहा है किसी प्रोपेगेंडा के तहत? इस पोस्टर के सामने आने के बाद से अजमेर दरगाह के जो पीरजादगान हैं, जो वहाँ के सज्जादे हैं, उनमें खासी नाराज़गी है और इसको लेकर के अब शिकायत भी की जा रही है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।